अभी मैं मौजूद हूँ रांची जिला के खलारी में और खलारी प्रखंड के अंतर्गत ये डकरा है, जहाँ पे एक सरकारी विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय डकरा। इसकी जो दिलो-दीवार है, जब आप देखिएगा क्लिप में, तब तमाम बातें समझ में आएगी। जो जानकारी मिल पाई है, इसमें 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक इसमें जो कक्षाएँ हैं, वो चलती हैं, तमाम जो चीज़ें हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उदय प्रताप सिंह जी और समझने की कोशिश करेंगे सर से कि ये जो हालात बनी हुई है स्कूल की आखिर में क्यों बनी हुई है? आखिर में सर क्या कुछ दिक्कत है, परेशानी है? जब स्कूल में एंट्री ले रहे हैं तब से ही दर्द दिखाई दे रहा है। ऐसे में सर बच्चों की जो मानसिक पटल है, उसके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है तमाम चीज़ों को? देख पा रहे हैं कि सफाई से लेके तमाम सवाल जो है वो सवालों के घेरे में है। आप प्रिंसिपल हैं, स्वाभाविक है कि कई जवाबदेही आपके पास है। ऐसे में सर सवाल को कैसे आप देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दिनों से एक पुराना विद्यालय होने कारण इसका जर्जर स्थिति में भवन था, तो हम लोगों ने ऊपर लिख के दिया। उसके उपरांत अभी 6 रूम का कमरा बनने का टेंडर हो चुका है और ये काम प्रारंभ भी हो चुका है और कुछ दिनों में 6 कमरा बन जाएगा, तो पठन-पाठन का कार्य और सुचारू रूप से चलेगा। अभी हमारे पास जो उपलब्ध कक्ष हैं, उसी में हम लोग 1 से 8 के बच्चों का कक्षा का संचालन करते हैं। देख पा रहे हैं सर कि टोटल जो रूम है अभी जो वर्तमान में जो हालात में है, जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं, वो 1 से लेके 8 तक ना, 1 से लेकर 8 तक 6 कमरा दिखाई दे रहा है। इसमें 8 क्लास तक कैसे पढ़ाई हो पा रही है सर? तो पहला और दूसरा को हम लोग एक साथ कंबाइंड बैठाते हैं और 3-4 को और बाकी क्लास सेपरेट करके कक्षा का संचालन किया जाता है। सवाल चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि सरकारी विद्यालय के बगल में ही एक विद्या मंदिर है। जस्ट रोड के उस पार में विद्या मंदिर है, एक प्राइवेट स्कूल है। आप उसके दिलो-दीवार को देख के आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है उस स्कूल की। और जस्ट इसके 50 मीटर के रेडियस पे अभी 20 वर्षों से बंद एक विद्यालय था, सेंट्रल स्कूल, वो भी अब सुचारू ढंग से स्टार्ट होने की पोज़ीशन में है और उसके रंग-रोगन को भी देख के आप समझ सकते हैं कि उस सेंट्रल स्कूल को लेके क्या कुछ तैयारी की गई है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण रूप से निकल के आ रहा है कि जिस सरकारी स्कूलों को लेके तमाम जो सरकारी जो दावे हैं, करती है कि सरकारी विद्यालय बहुत बेहतर ढंग से संचालित हो रहा है। सवाल मुख्य रूप से निकल के आ रहा है कि यह जो स्कूल है राजधानी का स्कूल है। राजधानी कहने का मतलब कि रांची जिला अंतर्गत ये खलारी पड़ता है और यहाँ पे जो स्कूल है वो संचालित है और आप चीज़ों को देख के महसूस कर सकते हैं कि स्कूल की क्या दयनीय हालात है। तमाम बिल्डिंगें जो जर्जर हालात में है, ये देखिए। स्थिति कितना दयनीयपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। आखिर में जो लगातार सवाल उठते रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं। कितने टीचर होंगे सर अभी आपके यहाँ? अभी वर्तमान में जो मध्य विद्यालय डकरा है, इसमें 8 टीचर अभी एम्प्लॉयड हैं, अभी काम कर रहे हैं। अब जनगणना 2027 की भी तैयारी है। स्वाभाविक है कि जो तमाम जो शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, अब 1 से 15 मई तक जनगणना काम चल रहा है और 15 मई के बाद जो 14 जून तक जो द्वितीय चरण का जनगणना चलेगा। स्वाभाविक है और स्कूल के भी लोग, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनका डिप्लॉयमेंट होगा ही होगा। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफ बच्चों को शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण जवाबदेही और साथ में जो जनगणना है उसकी एक महत्वपूर्ण जवाबदेही। रूम भी देखेंगे कि स्कूल के में जो रूम है उसकी क्या कुछ स्थिति है। सिर्फ जो प्रिंसिपल हैं जो इस स्कूल के, उन्होंने कहा कि 185 बच्चे अभी वर्तमान में यहाँ पढ़ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जो स्कूल की जो कक्षाएँ हैं, जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है, आपको दिखा ये देखिए, ये बेंच है और तमाम तरह के जो स्लोगन है, वो चीज़ इसमें है। बोर्ड ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन जो बल्ब है, वो फ्यूज़ है। ये देखिए, जो बोर्ड है, वो लगा हुआ है। और भी दिखाते हैं आगे
क्या कुछ स्थिति है। कोशिश होती कि आज हम थोड़ा सा विलम्ब हुआ नहीं आ पाए, जब बच्चे जब यहाँ रहते हैं। ये देखिए, वाकई में सरकारी स्कूल की स्थिति देख के समझा जा सकता है कि क्या कुछ स्थिति है। आप खुद ही देखिए वीडियो में कि ये स्कूल की स्थिति क्या है। कई महत्वपूर्ण सवाल इस स्कूल को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं। वाकई में दर्द होता है कि जो सामाजिक रूप से सभी वर्गों की चिंता है, उसको लेके हम चर्चा करेंगे शैलेश जी से। आज हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए सरकारी विद्यालय जो राजकीय कृत जो मध्य विद्यालय डकरा है, वहाँ हम गए थे और वो शीशे इनके क्षेत्र में ही आता है। शैलेश जी भी ट्रेड विंग नेता है और इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। शैलेश जी, सवाल महत्वपूर्ण क्या है कि सरकारी विद्यालय जिस पे आजकल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की जो किताबें हैं, जो फीस है, हर एक पेरेंट्स नहीं दे पाता है। स्वाभाविक है कि उतना उसके पास व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से दे पाएगा। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहे तो स्कूल की अव्यवस्था देख के तमाम इतना गंदा हालात है, ज़मीनी हालात, आप तमाम लोग देखे भी हैं स्कूल के हालात क्या है। क्या कहेंगे, कितना दर्द देता है इस प्रकार की जो स्कूल है जिसके ऊपर किसी तरह का प्रशासनिक पहल नहीं होता है, जिसके कारण कि स्कूल की जो व्यवस्था सवालों घेरे में। एक्चुअली देखिए कि सरकारी विद्यालयों को जिस तरह से आकलन किया जाता है, वैसा मैं नहीं मानता। यह सिर्फ़ उदासीनता सरकारी महकमे का है। सरकारी विद्यालयों को हमने यहाँ तक भी देखा है कि उससे कई राष्ट्रपति अवार्ड केडी के एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ लोगों को मिला है। डकरा मिडिल स्कूल में 8 शिक्षक हैं, लेकिन उसके जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है और वहाँ पर शिक्षा की समस्या नहीं है। बेहतर तरीक़ा से बच्चे करते हैं, यहाँ से बच्चे निकल कर अच्छे विद्यालयों में भी जाते हैं, ये सब सही है। शिक्षा पर कोई सवाल नहीं। सवाल यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो उदासीनता गवर्नमेंट के जो लोग, हमारे महकमा के जो लोग हैं, उनसे है कि ऐसे विद्यालयों को एक बार देखें। हमारे खलारी क्षेत्र को पिछड़ा समझा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।